हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुबोध कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान में। तो आप लोगों को एक्सरसाइज जो 3.3 चल रहा था उसमें आप लोगों को 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन हम आपको बता चुके थे, ठीक है। और आज फिर से हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। कहने का मतलब है 5 क्वेश्चन बता रहे हैं। 5 क्वेश्चन भी बहुत आसान है। हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि मैट्रिक्स जो आपका चैप्टर है वो बहुत ही इजी चैप्टर है। आप लोग बस एक बार पढ़ लीजिए। एक बार पढ़ लेने के बाद अगर इससे कोई क्वेश्चन छूटेगा फिर हमको कहिएगा, कुछ समझ जाएगा। लेकिन पहले आप एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए। कोई भी वीडियो जो होता है 1 से 2 बार देख लीजिए और उसके बाद हम आप लोगों को क्वेश्चन बैंक का हर एक क्वेश्चन आपको बताएंगे। और उस समय आप लोगों को लगेगा कि सर जो बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे, ठीक है। बस आप लोग जो भी लेक्चर है उसको एकदम पूरा नोट बनाते चलिए, पूरा क्वेश्चन को सोल्व करते चलिए। और जो एनसीईआरटी हम आपको पहले ही बोल दिए हैं कि हम जैसे सॉल्यूशन कराते हैं तो पहले आप सॉल्यूशन कीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन फंसता तब आप लोग सॉल्यूशन को देखिएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग पहले ही सॉल्यूशन को देख लीजिएगा, समझ। पहले आप लोग थ्योरी का लेक्चर देख लीजिए। थ्योरी का लेक्चर देख लेने के बाद आप लोग एनसीईआरटी का बुक खुद से बनाइए। बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता तब सॉल्यूशन देखिए। हम सॉल्यूशन आप लोग को सुविधा के लिए डाल देते हैं, समझ रहा है ना, ताकि बहुत सारा स्टूडेंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन जाता भी है। कुछ स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन न भी बन पाता है, तो इसीलिए हम लोग सॉल्यूशन डाल देते हैं। नहीं तो थ्योरी देख लेने के बाद आप लोग को सॉल्यूशन देखने का कोई जरूरत ही नहीं है, समझ रहा है ना। तो आप लोग कोशिश कीजिए पहले अपने से बनाइए, फिर उसके बाद अगर जो कुछ क्वेश्चन फंस जाता है तब सॉल्यूशन देखिए। तो 5 नंबर आज का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग बस देखते जाइए, देखिए समझिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी, मतलब 2 मैट्रिक्स दे रखा हुआ है, ए बी, है ना। 2 मैट्रिक्स दे रखा है ए और बी। कह रहा है वेरीफाइड दैट, तब हम लोगों को क्या करना है, यानी सत्यापित करना है, प्रूफ करना है। ए बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। हम आप लोगों को प्रॉपर्टी में बताए थे, याद कीजिए। ए प्लस बी के होल डैश बराबर फॉर्मूला होता है ए डैश प्लस बी डैश। अगर इसी में ए माइनस बी के होल डैश रहता है तो ए डैश माइनस कितना, बी डैश। और आप लोगों को ए बी के होल डैश इक्वल टू हम आपको बताए थे बी डैश इंटू ए डैश, है ना। हम बोले हुए थे कि गुना वाला में जो कुछ स्टूडेंट होता है जो हमेशा क्या करते रहते, कंफ्यूज करते रहते, इसीलिए हम बोले हुए थे कंफ्यूजन होने का कोई जरूरत नहीं है। आप लोग क्या कीजिए, प्रूफ कीजिए। तो हम ऐसा प्रॉपर्टीज में आप लोगों को एग्जांपल में प्रॉपर्टीज और ट्रांसपोज मैट्रिक्स के एग्जांपल में हम इस सबको बताए हुए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हुए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारा वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिए। और कहीं से भी आप लोगों को अगर जो प्रॉब्लम होता है तो फिर आप लोग इस चैप्टर को देखिए, समझ रहे हैं ना। तो चलिए आइए हम आपको प्रूफ करते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा यार, यही फॉर्मूला हम लोगों को प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश इनटू ए डैश। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए काम क्या करते हैं, एकदम सिंपल सी बात। देखिए सबसे पहला चीज हम लोग जैसे ही सॉल्यूशन करेंगे, तो चलिए आइए आज हम फर्स्ट का सॉल्यूशन कर लेते हैं। फर्स्ट का सॉल्यूशन कर देंगे तो आप लोग सेकंड को तो ऑलरेडी कर लीजिएगा। चलिए हम फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले यानी लिख दीजिएगा गिवन, है ना। ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 माइनस 4 3। सो इसीलिए ए डैश इक्वल टू, मतलब ए से ए डैश निकाल दीजिए। तो 1 माइनस 4 3 एंड में आप लोगों को क्या दे रखा हुआ है, बी। बी इक्वल टू क्या दे रखा है, -1 2 1। इसीलिए आप लोग लिख दीजिएगा बी डैश इक्वल टू -1 2 1। समझ में आ रहा है। एक तो हो गया, आप लोगों को क्या हो गया, ए हो गया। तो ए से ए डैश निकाल दिए, बी से बी डैश निकाल दिया। आप लोगों को पिछला क्वेश्चन सब में भी बताए थे कि भाई अगर जो ए दिया रहेगा तो ए डैश निकाल सकते हैं, बी दिया रहेगा तो बी डैश निकाल सकते हैं, ए डैश दिया रहेगा तो ए निकाल सकते हैं, ए डैश दिया रहेगा तो ए निकाल सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, समझ में आ रहा है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा सब इसको देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, ए बी। प्रूफ करने के लिए हमको ए बी चाहिए ना। तो चलिए पहले हम लोग लिखते हैं फ्रॉम LHS। LHS में आप लोगों के पास क्या है, ए बी के होल डैश। ए बी के होल डैश के लिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए बी। क्या निकालेंगे, ए बी। चलिए देखिए ए बी कैसे निकालते हैं। ए का वैल्यू डालिए तो 1 माइनस 4 3 और इसके बाद फिर बी का वैल्यू डालिएगा। बी का वैल्यू डालिएगा -1 2 1। देखिए हम आप लोगों को कुछ रूल बताए थे। रूल क्या बताए थे कि जो मैट्रिसेस का जो गुना होता है, जो मैट्रिसेस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है। सबसे पहला हम लोग क्या काम करते हैं कि भाई इस रो को स्टार्ट करेंगे तो इस कॉलम में, फिर इसी रो को अगला कॉलम में, फिर इसी रो को अगला कॉलम में। मतलब फर्स्ट रो को स्टार्ट कीजिए और बाकी सब कॉलम में क्या करते रहिए, गुना करते रहिए। तो देखिए सबसे पहला काम कीजिएगा, 1 में -1 से गुना तो -1, 1 में 2 से गुना तो 2, 1 में फिर 1 से गुना तो 1, फिर -4 में -1 से गुना तो
+4, फिर -4 में 2 से तो -8, फिर -4 में 1 से तो कितना -4। अब 3 में -1 से तो -3, 3 में 2 से तो कितना 6 और 3 में 1 से तो कितना 3। समझ में आ रहा है? ये आपका निकल गया AB। इसीलिए हम आपको लिख सकते हैं AB डैश इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा, -1 कितना लिखिएगा, -1 2 1 4 -8 -4 और फिर कितना -3 6 3। समझ में आ रहा है? AB डैश इक्वल टू -1 4 -3 फिर 2 -8 6 और फिर कितना 1 -4 3। समझ में आ रहा है ना? ये आप लोगों को हो गया AB के होल डैश इक्वल टू। अब हम लोगों को क्या निकालना चाहिए, अब हम लोगों को निकालना पड़ेगा, या हम लोगों को निकालना चाहिए, क्या निकालना चाहिए, देखिए RHS में मेरे पास क्या है, फ्रॉम RHS में मेरे पास क्या है, B डैश इनटू A डैश, क्या है, B डैश इनटू A डैश। तो सबसे पहला जो मेरा काम होगा वो किसका वैल्यू डालेंगे, B डैश का वैल्यू डालेंगे। किसका वैल्यू डालेंगे, B डैश। चलिए B डैश का वैल्यू इस क्वेश्चन से आ जाइए, B डैश का वैल्यू कितना है, -1 2 1 है ना। अब फिर इनटू में कितना A डैश का वैल्यू कितना है, देख लीजिए, A डैश का वैल्यू है 1 -4 3 और फिर उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन होगा। पहला रो को स्टार्ट करेंगे, सब कॉलम में गुना करेंगे, -1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -1, फिर -1 है -4 से गुना कीजिएगा तो +4, -1 में 3 से गुना कीजिएगा तो -3। समझ में आ रहा है? फिर 2 में 1 से गुना था 2, फिर 2 में -4 से था -8, फिर 2 में 3 से थे कितना 6, फिर 1 में 1 से थे कितना 2 और फिर कितना हो जाएगा 1 में -4 से थे कितना -4, 1 में 3 से थे कितना 3। तो देख लीजिए जितना आप लोग का LHS का वैल्यू उतना ही किसका वैल्यू है, RHS का। LHS जितना है उतना ही कितना है, RHS। तो हम लोग बोल सकते हैं LHS बराबर कर दिए हेयर, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं हेयर LHS बराबर में कितना RHS प्रूफ। समझ में आ रहा है ना? तो कहने का सेंस है मेरा कि जो LHS है वही क्या है, RHS है। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अभी बताया, सेकेंड नंबर मेरा बाकी है। चलिए हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, आएंगे हम लोग इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट बना चुके हैं, इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोगों को क्या दे रखा हुआ है जो समझ लीजिए। देखिए A इक्वल टू दे रखा हुआ है 0 1 2, इसीलिए हम लोग निकालेंगे A डैश इक्वल टू क्या निकालेगा 0 1 2 हो जाएगा। फिर निकालेगा एंड B इक्वल टू, तब B इक्वल टू कितना है 1 5 7, इसीलिए B डैश इक्वल टू लिख दीजिएगा आप कितना 1 5 7। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए फ्रॉम लिख दीजिएगा LHS, तो फ्रॉम LHS में है आप लोगों को AB के होल्डर्स। AB के होल्डर्स निकालने के लिए आप लोगों को सबसे पहला जरूरत है AB का वैल्यू निकालना। किसका वैल्यू निकालना, AB का। समझ रहे हैं ना? तो देखिए AB का वैल्यू निकाल दीजिए, तो AB का वैल्यू निकालिए तो A का वैल्यू डाल दीजिए। देखिए A का वैल्यू कितना है 0 1, कितना है 0 1 2 है ना। फिर B का वैल्यू डाल दीजिएगा तो कितना B का वैल्यू कितना है 1 5 7। जैसे अभी हम लोग गुना किए थे सेम टू सेम वैसा ही गुना करेंगे, मतलब दोनों क्वेश्चन सेम है, बस दो क्वेश्चन दे रखा हुआ है आपको। सबसे पहले 0 में सबसे गुना कीजिएगा, तो 0 में 1 से गुना तो 0, 0 में 5 से गुना तो 0, 0 में 7 से गुना 0। देखिए इस बीच में प्लस का चिन्ह नहीं दीजिएगा, क्यों? क्योंकि हम बोले थे एक रो से एक कॉलम में अगर गुना होता है तब प्लस का चिन्ह होता है। जैसे मान लेते हैं आपके पास रहेगा 1 2 यहाँ पे रहेगा, तब इंटू में रहेगा 3 2 1 5। तो हम लोग क्या करते हैं इस रो से इस कॉलम में गुना करते थे, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 और 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6, बीच में प्लस देते हैं। क्यों? क्योंकि एक रो से एक कॉलम में तब तक गुना होगा तब तक उसमें बीच में प्लस का सिंबल होते रहेगा, बट प्लस का साइन होते रहेगा। बट अगर इस रो से फिर अगला कॉलम में होगा तो बीच में स्पेस। तो यहाँ पे तो यही बात है ना, 0 में 1 से गुना किए तो 0, अब फिर 0 में अगला कॉलम से गुना कर रहे हैं 5 से, अगला कॉलम हो जाता है ना, तो अगला कॉलम हो जाता है तो आप लोगों को प्लस देने का जरूरत नहीं है, बीच में स्पेस देने का जरूरत है, स्पेस दे दिए। ठीक है, अब चलिए 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 एकम 1, फिर हो जाएगा कितना 5, फिर हो जाएगा कितना 7। ठीक है, अब चलिए फिर 2 2 1 जा 2, 2 5 जा कितना हो जाएगा आपके पास 10 और 2 7 जा कितना हो जाएगा 14। समझ रहे हैं ना? तो ये आपका आ गया AB, और इसीलिए लिख दीजिएगा आप AB के होल डैश। तो AB के होल डैश हो जाएगा 0 0 7 हो जाएगा 1 5 7 2 10 14। यह आपका हो गया AB के होल डैश। यह क्या हो गया आपका AB के होल डैश। अब चलिए फिर हम लोग लिखेंगे फ्रॉम RHS। क्या लिखेंगे? फ्रॉम RHS, फ्रॉम RHS। अब देखिए RHS में क्या है जो समझ लीजिए। RHS में क्या है जो समझिए। देखिए RHS में है आप लोगों के पास
बी डैश इंटू ए डैश। तो पहले फिर किसका वैल्यू डालिएगा, बी डैश का वैल्यू देख लीजिए कितना है 1 5 7 आई इनटू में फिर कर दी है ए डैश का वैल्यू कर दी है 0 1 2। अब चलिए 1 में पहले 0 से तो कितना हो जाएगा 0, फिर 1 में 1 से तो कितना 1, फिर 1 में 2 से 2, फिर 5 में 0 से 0, फिर 5 में 1 से 5, 5 में 2 से तो 5 2 जाए 10, फिर 7 में 0 से 0, 7 1 जा 7 और 7 2 जाए कितना 14। अब देख लीजिए जितना एलएचएस होगा उतना ही क्या होगा आरएचएस होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम एलएचएस बराबर में कथी आरएचएस प्रूफ। समझ रहे हैं, ओ सॉरी हेयर सॉरी हेयर है ना, प्रूफ हो जाएगा। तो कहने का सेंस है आप लोग बहुत ही आसानी तरीका से बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है आप लोग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। मैट्रिक्स चैप्टर ही बहुत आसान है, समझ रहे हैं ना। बस आप लोग कंटिन्यू सिर्फ सेशन करते रहिए और कंटिन्यू सेशन करते रहिएगा तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। समझ रहे हैं, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इसलिए हाँ जितना भी हम क्वेश्चन बैंक पर कराएंगे, इसके बाद हॉट गेस कराएंगे, इसके बाद बोर्ड मॉडल क्वेश्चन कराएंगे, सबको आपको देखना पड़ेगा। समझ रहे, सब सेशन को आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर ये सेशन कंटिन्यू कर लीजिएगा तो आप लोगों से मेरा वादा रहा, समझ रहा है ना, कि एक भी क्वेश्चन मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का छूटने वाला नहीं है। बशर्ते आप लोगों को तैयारी होना चाहिए, समझ रहा है ना। चलिए हम स्टार्ट करते फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर में आ गए हैं 6 में, और 6 नंबर जो क्वेश्चन भी है बहुत आसान है। 6 में दो क्वेश्चन दे चुका हुआ है। 6 का एक फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 6 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, और दोनों क्वेश्चन सेम है। 6 के फर्स्ट में दे रखा हुआ है a इक्वल टू इतना दिया हुआ है cos साइन माइनस साइन cos, a डैश इंटू a इक्वल टू प्रूव करना है i। और उसमें क्या है, उसमें भी यही चीज है, सिर्फ उल्टा कर दिया। यहाँ पे cos के जगह पर साइन, मतलब जगह को क्या कर दिया, बदल दिया है। ठीक है, तो आप लोग चलिए पहले इसको देख लेते हैं। देखिए समझिएगा, ये दिया हुआ है इसीलिए हम लोग a डैश निकाल लेंगे। तो a डैश निकालेंगे तो cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया a, अब फिर हो गया एक a डैश हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, जो समझिए लिखेंगे नाउ अब इसका वैल्यू निकालेंगे, इसके बराबर आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए हम क्या निकालेंगे, a डैश इंटू a निकालेंगे। सबसे पहले वैल्यू किसका डालेंगे, a डैश का वैल्यू क्या है बताइए, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा और cos अल्फा। फिर इनटू में a का वैल्यू डालिएगा। किसका वैल्यू डालिएगा, a का वैल्यू। तो a का वैल्यू डालिएगा तो a का वैल्यू मेरे पास कितना दिया हुआ है, देख लीजिए a का वैल्यू कितना है, cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा। चलिए गुना कर देते हैं। तो गुना आप लोग को करने आवे करता है, रो से गुना हम लोग किस में करते हैं, कॉलम में। हमेशा याद रखना है कि मैट्रिसेस का जो गुना होता है, जो मैट्रिक्स का जो गुना होता है वो रो से किस में होता है, कॉलम में होता है। ठीक है, किस में होता है, रो से कॉलम में। तो देखिए cos अल्फा में cos अल्फा से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा, और फिर माइनस साइन अल्फा में माइनस साइन अल्फा से, तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर cos में साइन से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos अल्फा इनटू में साइन अल्फा, फिर माइनस साइन में cos से गुना कीजिएगा। तो फिर थोड़ा सा उल्टा के माइनस साइन अल्फा या cos अल्फा लिख दीजिए, या cos अल्फा साइन अल्फा लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस cos अल्फा इनटू में कितना साइन अल्फा। क्या कोई प्रॉब्लम, अब देखिए अब समझिए। फिर इस रो को स्टार्ट कीजिए, फिर इसमें साइन में cos अल्फा से गुना, तो साइन अल्फा इनटू cos अल्फा, फिर cos अल्फा में माइनस साइन अल्फा से, माइनस पहले आ जाएगा, आप बोलोगे तो पहले यहाँ पे इस तरह से लिखिए ना, आप लोगों को कैंसिल करने में प्रॉब्लम नहीं हो, कैंसिल करने में आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो, समझ रहे हैं। इसीलिए तो cos अल्फा माइनस साइन अल्फा से कितना हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा इनटू cos अल्फा। फिर इसी रो में अगला कॉलम से साइन में साइन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर अल्फा, cos में cos से मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर अल्फा। समझ में आ रहा है। अब देखिए समझिएगा, इसका जो वैल्यू हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इस दोनों से कैंसिल हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। इस दोनों से कैंसिल हो जाएगा तो 0 आई, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और आप लोग को याद होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या याद होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू हम आप लोगों को बताए थे
कि 1001 या कौन ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का। अगर ये 2 ऑर्डर का आपसे कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स पूछे तो 1001, इसीलिए अगर ये 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स पूछे तो 1000100001, ये 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। देखिए ना 1001 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई। तो हम एलएचएस को तोड़े हैं तो मेरा आरएचएस आ गया, कहने का मतलब क्या हो गया, प्रूफ हो गया, समझ आया ना। और 6 का सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन इसी तरह का है। चलिए आइए हम लोग चलते हैं 6 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। तो हम लोग आ गए हैं 6 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। और 6 का जो सेकेंड नंबर जो आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ही आसान है, सेम टू सेम फर्स्ट की तरह है। अगर आप चाहिएगा तो इसको बना भी सकते हैं, लेकिन चलिए हम लोग को यहाँ पे A to Z सॉल्यूशन कराते हैं ना, क्योंकि सॉल्यूशन के मतलब ऊपर ही लिखा रहता है, आप लोग थंबनेल पर ही देखे होइएगा तो लिखा रहता है कि A to Z सॉल्यूशन ऑफ क्या, NCERT। तो हम लोग को तो A to Z सॉल्यूशन कराना रहता है, इसीलिए क्वेश्चन तो छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, 6 का सेकेंड नंबर ये हो जाएगा आपका कौन नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। A इक्वल टू दिया हुआ sin अल्फा cos अल्फा माइनस cos अल्फा sin अल्फा, ठीक है। फिर हम लोगों को a डैश इनटू a इक्वल टू प्रूव करना है i। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, इसमें क्या कर दिया हुआ है उल्टा, यहाँ पे cos के जगह पर sin डाल दिया हुआ, यहाँ पे sin के जगह पर cos डाल दिया हुआ पिछला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसमें भी वही काम करना है। सबसे पहले आप लोग क्या कर लीजिएगा, a डैश निकाल लीजिएगा, तो a डैश हो जाएगा कितना, sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा माइनस cos अल्फा, ये ऊपर जाएगा ना, यहाँ पे हो जाएगा cos अल्फा sin अल्फा, ये आपका हो जाएगा a डैश। फिर लिख लीजिएगा आप लोग नाउ a डैश इनटू a इक्वल टू, चलिए पहले a डैश का वैल्यू डालिएगा, a डैश का वैल्यू sin अल्फा माइनस cos अल्फा sin अल्फा। इसके बाद फिर आप a का वैल्यू डालिएगा, a का वैल्यू क्या है, sin अल्फा cos अल्फा माइनस cos अल्फा sin अल्फा। समझ में आ रहा है ना। अब चलिए देखिए समझिएगा, इतना हो जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इस रो से इस कॉलम में मल्टीप्लाई करना। समझ में आ रहा है ना। तो इस रो से इस कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, तो क्या कीजिएगा, साइन में साइन से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो हो जाएगा आप लोगों को कितना, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस cos से माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर अल्फा। फिर इसी रो से अगला कॉलम में, तो sin अल्फा इनटू cos अल्फा sin अल्फा इनटू cos अल्फा माइनस। हम बोले वैसे थोड़ा सा सजा के लिखने के लिए आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो, इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए sin अल्फा को पहले लिख दीजिए, इसके बाद लिख दीजिए cos अल्फा। फिर इस रो से इस कॉलम में, तो cos अल्फा इनटू sin अल्फा, अर्थात sin अल्फा इनटू cos अल्फा, और फिर यहाँ पे जाएगा माइनस sin अल्फा इनटू में कथी cos अल्फा। समझ में आ रहा है। फिर इस रो से इस कॉलम में, तो cos में cos से गुना करेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा, sin में sin से गुना करेंगे तो प्लस में कितना, sin स्क्वायर अल्फा। क्या कोई प्रॉब्लम। अब देखिए इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर ये आपका कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, फिर ये भी कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, और फिर ये 1 हो जाएगा, अर्थात ये क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है ना। बहुत क्वेश्चन आसान। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो सेशन को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इसको ज्यादा जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके तरह भी आपका दोस्त भी एग्जाम का तैयारी कर सके। समझ रहे हैं, कहीं से उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ऐसा नहीं लगे कि अभी हम लोग लॉकडाउन में है तो अपना समय अपना जो टाइम है उसको वेस्ट कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना, ऐसा उसको महसूस नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसका तैयारी स्टार्ट रहना चाहिए, जारी रहना चाहिए। चलिए तो ये क्वेश्चन बन गया आपका 6 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो चलते हैं अब लोग, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए हैं 7। तो 7 में भी 2 क्वेश्चन दे रखा हुआ है, तो हम लोग बना रहे हैं अभी 7 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। कौन बना रहा है, 7 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आप लोग, इसमें भी आप लोगों को कुछ खास नहीं करना है, और थोड़ा सा हम लोगों को लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। पहले सो डेट आप लोगों को पहले लिखना चाहिए, लेकिन चलिए हम सो डेट बाद में लिख दें, उससे भी कोई फर्क नहीं है। देखिए इफ ए इक्वल टू इतना, कहने का मतलब ए दिया हुआ है, देन सो डेट तब हम लोगों को दिखाना है कि इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आप लोग याद कीजिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं। समझ आए ना। अगर ये आप लोग नहीं देखे हुए तो आपका इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। समझ आए, पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर इसके बाद इसको देखिएगा तो और अच्छा लगेगा, आप लोगों को समझ में भी ज्यादा आएगा। चलिए थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट हम आप लोगों को यहाँ पे बताते हैं। देखिए अगर ये a डैश का वैल्यू अगर ये a के बराबर हो जाता है तो इसे बोलते हैं सिमेट्री,
ए डैश का वैल्यू अगर जो -1 के बराबर होता है तो इसे बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। समझ आया? जो मैट्रिक्स यहाँ पे हम लोग दो मैट्रिक्स पढ़ते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक। क्या पढ़ते हैं? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक वैसा मैट्रिक्स जिसका डैश मतलब ट्रांसपोज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, अर्थात उसका जो ट्रांसपोज होगा उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा, अर्थात ए डैश का वैल्यू किसके बराबर आ जाए? ए के बराबर आ जाए, तो इसे हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ए डैश का वैल्यू अगर जब -1 के बराबर आ जाए तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है? तो देखिए सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, जो समझिए मेरे पास दिया हुआ है क्या, ए दिया हुआ है, तो सबसे पहला हम लोग काम क्या करेंगे कि ए से ए डैश निकालिएगा और ए डैश का वैल्यू किसके बराबर प्रूफ कर दीजिएगा? ए हो गया। देखिए समझिएगा, लिखिएगा ए इक्वल टू इतना दिया हुआ है तो ए डैश निकाल लीजिए, तो 1 कितना हो जाएगा 1 -1 5, समझ जाएगा, फिर हो जाएगा -1 2 1, फिर कितना हो जाएगा 5 1 3। अगर आप देखिएगा तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है, समझता है ना, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं आया है, इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, a डैश इक्वल टू में कितना, ये वैल्यू किसका हो गया? ए का। समझता है? अगर तो यह डिफिनीशन है, याद रखिए यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिफिनीशन है। डिफिनीशन क्या है? यदि a डैश का वैल्यू क्या, यदि a डैश का वैल्यू अगर जो a के बराबर आ जाता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए अब क्या काम करेंगे, a डैश इक्वल टू a हो गया, सो इसीलिए बोल सकते हैं a इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आ रहा है? यह आपका कौन मैट्रिक्स हो गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलेंगे अब 7 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो देखिए हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, ये आप लोगों को बन जाएगा 7 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। 7 का सेकंड नंबर क्वेश्चन भी उसी तरह से घुमा फिरा के दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि भाई a इक्वल टू 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 देन सो दैट इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अर्थात हम लोगों को ये दिया हुआ है और हम लोग को साबित कर रहा है कि भाई यह क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो हम लोग को कुछ खास नहीं करना है, जिस तरह से इसे पिछला नंबर क्वेश्चन में a डैश का वैल्यू a के बराबर प्रूफ किए थे, उसी तरह से इसमें हम लोग a डैश का वैल्यू -1 के बराबर प्रूफ करेंगे। तो कुछ नहीं है, a दिया हुआ है, सबसे पहले a डैश निकाल लीजिएगा। a डैश निकालेगा 0 1 -1 0 1, फिर हो जाएगा -1 0 1, फिर हो जाएगा 1 -1 0। अगर जे आप ध्यान से देखिएगा, अगर जे इसको गौर से देखिएगा तो यह जो वैल्यू है जो ऊपर के बराबर है, बट साइन जो होता है, जो जिसको चिन्ह आप लोग बोलते हैं, चिन्ह में थोड़ा सा डिफरेंट है कि भाई यहाँ पे 0 है तो 0 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे -1 आ गया। समझ रहे हैं? तो आप लोगों को हम बोले हुए थे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पहचानने का भी आप लोगों को तरीका सिखाए थे। तरीका क्या सिखाए थे कि सबसे पहले तो आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि डायगोनल हमेशा इसका 0 होता है और कॉर्नर का एलिमेंट तो होता है सेम, बट साइन में क्या होता है? अपोजिट। समझ में आ रहा है? आप लोग देखिए, आप लोगों को पिछला वीडियो समय मिल जाएगा, आप लोगों को थ्योरी के वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा कि भाई इसका जो होता है ना, जो साइन क्या होता है? अपोजिट होता है। समझ रहे हैं ना? तो साइन अपोजिट होता है, तो अब हम लोग को करना क्या चीज है, जो समझ लीजिए। सबसे पहले a डैश निकालिए, a डैश का वैल्यू तो अभी 1 के बराबर है नहीं, इसमें से माइनस कॉमन लीजिए। क्या कॉमन लीजिए? माइनस। तो माइनस जैसे ही कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 0 0 में माइनस कॉमन लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 में पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कभी भी -0 को नहीं लिखा जाता, हमेशा 0 लिखा जाता। समझ रहे ना? तो 0 माइनस कॉमन लीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फिर यहाँ पे माइनस कॉमन लेने पर ही हो जाएगा +1, ये हो जाएगा -1, फिर हो जाएगा यहाँ पे -1, ये हो जाएगा 0, फिर +1, फिर हो जाएगा +1, फिर -1 0। समझ रहे? ये आपका हो गया a डैश। क्या हो गया? a डैश। समझ में आ रहा है ना? अब चलिए अब आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो भाई a डैश दिया हुआ है, फिर हो जाएगा यहाँ पे माइनस। अब गौर से देखिए, इसको और इसको अब देख लीजिए, सेम टू सेम है, 0 1 -1। समझ रहे हैं? एकदम सेम टू सेम है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं a डैश इक्वल टू -a। क्या लिख सकते हैं? a डैश इक्वल टू -a। तो हम लोग लिखेंगे सिंस a डैश इक्वल टू -a, सो मतलब इसीलिए a इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है ना? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ रहे हैं? अर्थात a डैश यानी a का होगा जो क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो 7 के फर्स्ट में हम लोग उसको सिमेट्रिक प्रूव किए थे और 7 का सेकेंड में हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव किया है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर समझ में आता है तो सेशन को लाइक करते चलिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 में। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 8 नंबर क्वेश्चन में, और 8 नंबर भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही आसान दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है जो समझ लीजिए
कि भाई ए का वैल्यू दे दिया हुआ है, ए का वैल्यू दे रखा हुआ है, वेरीफाइड है, तो मतलब हम लोगों को वेरीफाई करना है, हम लोगों को सत्यापित करना है ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ए माइनस ए डैश इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप लोगों को इसे पहले भी बताया गया हुआ था कि अगर ये कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो ए प्लस ए डैश क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, ए माइनस ए डैश एसक्यू सिमेट्रिक होता है। आप लोग पिछला लेक्चर को देखिए, आप लोगों को पता चलेगा कि भाई ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होता है, ए माइनस ए डैश क्या होता है, एसक्यू सिमेट्रिक होता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग को प्रूव करना है, तो आइए हम लोग प्रूव कर लेते हैं। कोई खास नहीं है, देखिए सबसे पहले ए दिया हुआ है, तो इसीलिए लिख सकते हैं ए डैश इक्वल टू 1 5 6 7। एक बार निकाल लीजिए ए प्लस ए डैश, तो ए प्लस ए डैश निकालिएगा तो 1 5 6 7, समझ रहे हैं ना, माइनस 1 सॉरी प्लस है 1 5 1 सॉरी ए डैश हो जाएगा, आपको गलती निकल गया ना, ए डैश गलती निकला हुआ यहाँ पे 1 6 5 हो जाएगा, सॉरी समझ रहे हैं ना। देखिए तो हो जाएगा आपके पास कितना 6 5 7। इसको अगर आप ऐड कर दीजिएगा 1 1 कितना हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा 2 और 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, 6 5 फिर क्या हो जाएगा 11 और 7 7 कितना हो जाएगा 14। अगर देखा जाए तो ये सिमेट्रिक आ चुका है, बट प्रूफ करना है तो एक दो लाइन और बढ़ा दीजिएगा, प्रूफ हो जाएगा। देखिए समझिए, अब लिखेंगे सो मतलब इसीलिए ए प्लस ए डैश के होल डैश। देखिए कभी भी ये बात दिमाग में रखिए, अगर ये सिमेट्रिक किसी को भी अगर ये प्रूफ करना रहेगा तो उसका डैश कर दीजिए, डैश करने पर अगर ये सेम टू सेम वही मैट्रिक्स आ जाएगा तो उसे बोलेंगे सिमेट्रिक। तो देखिए ए प्लस ए डैश कीजिएगा तो हो जाएगा कितना 2 11 और 11 14। यह जो वैल्यू आ गया ए प्लस ए डैश का जो वैल्यू आ गया वो किसके बराबर आ गया, ए प्लस ए डैश के बराबर आ गया। भाई ए प्लस ए डैश का डैश किए तो किसके बराबर आ गया, ए प्लस ए डैश के बराबर आ गया। शो मतलब इसीलिए ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, समझ रहा है ना। अब चलिए सेकेंड में हम लोग को क्या प्रूव करना है, ए माइनस ए डैश। तो ए माइनस ए डैश हम लोग निकालते हैं। ए का वैल्यू मेरे पास क्या दे रखा हुआ है 1 5 6 7 माइनस ए डैश का वैल्यू कितना है 1 6 5 7, समझ रहा है। फिर इस दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, समझ रहे हैं ना। माइनस करेंगे तो माइनस कीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 1 में से 1 जाएगा 0, 5 में से 6 जाएगा -1, 6 में से 5 जाएगा 1 और 7 में से 7 जाएगा 0। अगर जो देखा जाए तो ये भी प्रूफ हो गया, क्योंकि भाई इस डायगोनल का एलिमेंट 0 है और यह दोनों सेम है, बट साइन में क्या है, अपोजिट है, समझ रहे हैं ना। तो क्या करना पड़ेगा जो समझिए, देखिए समझिए, लिखेंगे इसीलिए ए माइनस ए डैश के होल डैश बराबर ए माइनस ए डैश के कितना होल डैश जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 -1 1 0, है ना। अब देखिए सेम तो आया नहीं अभी, तो हम सेम नहीं आता है तो क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लीजिएगा तो 0 -1 1 0। अब तो इसके बराबर आ गया, तो हम लोग इतना के जगह पर क्या लिख सकते हैं माइनस ए डैश। तो देख रहा है इसको डैश किए तो माइनस से बाहर आ गया। शो मतलब इसीलिए ए माइनस ए डैश इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो आज के सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, फिर हम आप लोगों को मिलते हैं अगले सेशन के साथ अगले दिन। तब तक आप लोग बने रहिए मैथ्स ज्ञान के साथ। ओके, धन्यवाद।